तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए 100% भाई इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th हो या क्लास 10th भी हो, ठीक है। क्लास 10th के लिए तो हम कह रहे हैं कि पूरा गारंटी के साथ करें कि 100% करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक भाई कौन सा टॉपिक देख सकते हैं कि गोलियां दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, यानी कि आपने सूत्र पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा भाई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि दर्पण का सूत्र आपने भाई तो जानते होंगे, उस पर सवाल भी लगाए होंगे। लेकिन वो बोर्ड परीक्षा में आपको प्रूव करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। या आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं देगा तो आपको पूरा इस तरह लिख कर देगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए हम कह रहे हैं कि 100% इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको 12th में भी है तभी भी भाई आपका कुछ परसेंट चांस आता है कि इसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे मन लगाकर ध्यान से और कॉपी लेकर नोट्स भी करते चलिएगा, ठीक है। तो भाई नोट्स भी करते चलिएगा। आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट, अगर हम आपको कह रहे हो कि अगर आप सिर्फ देखिए, ज़्यादा उसको रटना नहीं है, आप चित्र के माध्यम से चित्र, अगर आप चित्र समझ गए कि चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र के माध्यम से भाई कह रहे हूँ कि आप चित्र के माध्यम से पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। बहुत आसान चित्र अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से भाई करेंगे। तो किसके लिए देखिए, ये जो समान है तो हम लोग अवतल दर्पण से निकालेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण से, किससे भैया? अवतल दर्पण से। कौन से भैया? अवतल दर्पण से, याद रखिएगा, अवतल दर्पण से। किससे भाई? अवतल दर्पण से, ठीक है। अवतल दर्पण से हम लोग क्या करेंगे? उस सूत्र का निगमन करेंगे। कौन सा सूत्र है और बता दूं? 1/f बराबर 1/v, ठीक है, v प्लस 1/u, ये वाला सूत्र देख सकते हैं। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं, इसको ही हम लोग को निगमन करना है, निकालना है, उत्पत्ति करना, कह सकते हैं भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करिए, बस यही है आपका सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। भाई इस सूत्र को तो हमें निकालना है, तो इसको हटाते हैं पहले। चलिए हम लोग अवतल दर्पण से करें। तो भाई अवतल दर्पण क्या होता है? तो भाई जिसका जो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और बाहर कलई किया होता है, वही ना भाई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो वही है। तो भाई देखिए ये क्या है, आपसे पूछिए ये क्या है, आप कहेंगे कि यही तो अवतल दर्पण है। भाई जो दबा परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए? दबा होना चाहिए। और उसका जो ऊपरी भाग होना चाहिए, जो उठा हुआ भाग होना चाहिए, उस पर क्या किया जाता है? उस पर कलई किया हुआ होता है। तो यहाँ पर हम कलई कर दिए, देखिए भाई कलई कर दिए। चलिए चलिए ये क्या हुआ? ये हो गया कलई हो गया। चलिए भाई देख सकते हैं कलई हो गया। चलिए अब देखिए ये हुआ कौन सा दर्पण? ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इस दर्पण का नाम देते हैं M1 M2 नाम देते हैं, ठीक है। M1 M2 इसका नाम देते हैं। M1 हो गया, इस दर्पण का नाम हो गया M1 M2। कौन सा दर्पण? एक अवतल दर्पण जिसका नाम M1 M2 है। जिस देखिए आप समझिए, जिस तरह आप चित्र बनाएंगे सेम तरीके से भाई रचना करना है। सबसे पहले हम क्या करें? एक अवतल दर्पण बनाए, इसका नाम M1 M2 रख दिया, यही करना, ठीक है। अब एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ठीक, जहां पर बिंदु P ध्रुव है, ठीक है। जहां पर ध्रुव बिंदु P है, जहां पर ध्रुव को है ध्रुव, यहाँ पर ये क्या होता है? ध्रुव होता है, ठीक है। जो दर्पण होता है उसका ध्रुव होता है बिंदु P, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C। अब कहेंगे वक्रता केंद्र C यहाँ पर क्यों? थोड़ा सीधा कर लेते हैं, आपको अच्छा तरीके से और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र C क्यों? देखिए यह क्या, इसका अगर पूरा बनाए पूरा चित्र, ठीक है, ये गोलीय दर्पण कटा हुआ भाग होता है। तो इसका अगर हम पूरा बनाए, ठीक है, पूरा बनाए तो ये क्या होगा? इस तरह हम पूरा इसको बनाए, मान लीजिए गोला है तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो वही वक्रता केंद्र C, ठीक है। वही क्या है? वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। चलिए कुछ ये वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। बिंदु, ठीक है, वक्रता केंद्र C हो गया। और बिंदु P से मतलब कि ध्रुव P से कुछ दूरी पर कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। कोई वस्तु ले लेते हैं, जिससे हम लोग वस्तु एक ले लिए O, ठीक है। यहाँ से वस्तु एक ले लेते हैं, तो ये थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं वस्तु, ठीक है। ये हो गया इतना बड़ा, ठीक है। O डैश क्या है? एक वस्तु है। O डैश क्या ले लेते हैं? एक वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। O डैश क्या ले लिए? एक वस्तु ले लिए हैं, ठीक है। O डैश क्या लिए? एक वस्तु लिए। अब यहाँ से एक किरण निकाल लेते हैं। जब किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकलेगी वस्तु से, ठीक है। मुख्य अक्ष से समांतर एक किरण निकलकर अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा कर वो क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो जब यहाँ से टकराई बिंदु A पर टकरा गई और बिंदु A पर टकरा कर क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जैसे क्या हो गई? बिंदु A से टकरा कर परिवर्तित हो गई। अब जब परिवर्तित हो गई, देख सकते हैं यहाँ से तो गई,
मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब क्या हो गई, यहाँ बिंदु ओ मतलब कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण से टकरा क्या हो गई, ये परिवर्तित हो गए। तो जब परिवर्तित हो गई ये इधर मुड़ गई, ठीक है, ये क्या हुई, परिवर्तित हो गई। तो जो यहाँ पर पॉइंट कट रहा है, बिंदु मिल रहा है जहाँ पर काट रही है मुख्य अक्ष को, यही क्या हुआ, फोकस दूरी एफ हो गया। यही क्या हुआ, फोकस दूरी एफ हो गया। ये क्या हुआ, फोकस दूरी एफ हो गया, ठीक है। अब देखें, यहाँ से एक और किरण वस्तु से एक और किरण ले लेते हैं, और इस किरण को हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं सीधा। चलो भाई सीधा कर दो, सीधा चलने के लिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हम लोग केंद्र से होते हुए, ठीक है, केंद्र से होते हुए, यहाँ पर केंद्र सी है, ठीक है, केंद्र से होते हुए, ठीक है, केंद्र से होते हुए दर्पण पर क्या हुई, जल गई। केंद्र से होते हुए दर्पण पर आके टकराई, और टकराई, देखिए केंद्र से होकर जाएगी तो ये पुनः वापस लौटकर वहीं पर चली जाएगी। मतलब कि यहाँ से वहाँ पर गई और वहां से यहाँ तक वो चली गई। यहाँ से किरण आई और फिर यहाँ से टकरा कर चले गई। इसका नाम लेते हैं, जहाँ पर टकराई वहां पर इसका नाम देते हैं बी, ठीक है, इसका नाम बी दे दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना होगा। जब ये कहा हुई, जब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण गई तो टकराई, तो फोकस दूरी। अब जहां पे ये दोनों काट रहे हैं, दोनों किरण, एक ये किरण काट रही है, एक ये किरण जब काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ तो सीधा है लेकिन यहाँ पर उल्टा बना है, मतलब कि आई डैश प्रतिबिंब बन गया, आई डैश प्रतिबिंब बन गया। देखिए यहाँ से तो यहाँ पर सीधा है, तीर ऊपर है, यहाँ पर नीचे हो गया तीर, देख सकते हैं यहाँ पर तीर ऊपर है और यहाँ पर जो तीर बन रहा है वो क्या हुआ, नीचे बन रहा है भाई, नीचे की तरफ बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब उल्टा बन गया, देख सकते हैं। अब क्या करना होगा, देखिए अब क्या करना होगा, यहाँ से बिंदु P से ओ वस्तु जो दूरी है, तो दूरी को क्या मानेंगे, यू मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वस्तु की दूरी है, ठीक है, दूरी है यू, ठीक है, यू है, ठीक है। बिंदु P से C तक की दूरी क्या है, आर। भाई क्या ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र मतलब कि त्रिज्या मतलब आर, ठीक है। तो यहाँ से जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से C से और P तक की दूरी आर हो जाएगी। बिंदु C से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। बिंदु P से C तक की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ से बन रहा है, तो बिंदु P से I तक की दूरी भी हो जाएगी। बिंदु P से I तक की दूरी क्या होगी, भी हो जाएगी। फोकस दूरी क्या बना है, एफ बना है, और बिंदु P से जब तक की फोकस दूरी एफ, तो यहाँ पर फोकस दूरी की दूरी यहाँ पर स्मॉल एफ मान लेते हैं फोकस दूरी। देख सकते हैं अब पूरा हो गया, सब चित्र इतना बन गया। अब चित्र बनकर तैयार हो गया। अब चित्र के माध्यम से आप रचना कर दीजिएगा। रचना करने के बाद आप सूत्र का निगमन करें। कैसे देखें, रचना कैसे होगा, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, क्या कर, किस तरह से हम लोग इसको करेंगे रचना, कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया। कौन दर्पण, M1 M2 एक दर्पण लिया, ठीक है। M1 M2 क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया, और बिंदु P से या ध्रुव P से ओ दूरी पर, बिंदु ध्रुव से कुछ दूरी पर एक वस्तु लिया, ओ डैश एक वस्तु लिया। क्या लिया, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव बिंदु P है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, बिंदु P है। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी एफ है। जिस तरह आप रचना किए इस तरह लिखना है, ठीक है। फोकस दूरी एफ है और वक्रता केंद्र क्या है, सी है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या है, सी ली है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु ओ और ओ डैश एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है। अब देखिए बिंदु ओ से, सॉरी एक वस्तु ओ से देखिए ओ है, ये क्या है, ओ एक वस्तु, ओ डैश क्या है, एक वस्तु है। अब ये ओ डैश एक वस्तु है, तो इस ओ डैश से एक किरण निकली। अब ये किरण क्या निकल कर कहाँ गई, किरण निकल कर कहाँ गई, देखिए किरण निकल कहाँ गई, एक अवतल दर्पण पर गई। अवतल दर्पण पर जाकर टकरा कर परिवर्तित होकर फोकस दूरियां प्राप्त, सब वही लिखना है, इस तरह आपको लिख लेना है। अब चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर पॉइंट अब देखते हैं, इसको सीध कैसे करेंगे, उत्पत्ति रचना। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है। ओ डैश ओ और सी, ओ डैश ओ सी क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ डैश ओ और सी, ठीक है, ओ डैश और सी, और कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ इतना था, ये और ये, मतलब कि सी आई और आई डैश, सी आई डैश क्या बना है, समकोण त्रिभुज। सी आई और आई डैश क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, ठीक है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या है,
एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर इसका लंब ले लेते हैं ओ ओ डैश, इसका लंब ले लिए ओ ओ डैश बटे में इसका लंब क्या है? इसका लंब क्या है? आई आई डैश है। इस दूसरे वाला त्रिभुज का क्या है? आई आई डैश है, ठीक है। बराबर इसका आधार ले लिए, इसका आधार लेते हैं ओ और सी, ओ और सी, ठीक है, ओ सी, ठीक, चाहे सी हो चाहे ओ से, सी ओ बटे में इसका क्या ले लिया? इसका आधार आई सी, ठीक है, ये हो गया आई सी, ठीक है। ये क्या लिए हम लोग? इसका लंब लिए तो इसका विलंब लिए, इसका आधार लिए तो इसका भी आधार लिए, दोनों ले लिए, ठीक है। इसका लंब लिए तो इसका विलंब लिए, इसका भी आधार लिए तो इसका भी आधार ले लिए। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज, सेम इसी प्रकार यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार कहें कि जो ये त्रिभुज बना है ए, यहाँ पर नाम लेते हैं एन, ठीक है, ए एन और एफ, ए एन एफ, इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार ए एन एफ, त्रिभुज ए एन एफ क्या होगा? ये भी त्रिभुज और एफ आई और आई डैश और एफ, ठीक है, आई और आई डैश क्या है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये भी जब समकोण त्रिभुज होगा तो ये भी क्या बनेगा? इसका लंब क्या होगा? ए एन होगा, ठीक है, इसका लंब क्या होगा? ए एन होगा, चाहे एन है चाहे ए एन, ठीक है, ए एन चाहे एन है, ठीक है, ए एन होगा। क्या इसका भी लंब क्या होगा? इसका भी लंब आई आई डैश होगा, इसका भी लंब क्या होगा? आई आई डैश होगा, बराबर इसका आधार क्या होगा? एन एफ होगा, ठीक है। ये जो ये एन एफ होगा तो इसका भी आधार क्या होगा भैया? एन एफ हो गया बटे में इसका आधार क्या होगा? आई एफ होगा, इतना बच लेगा, आई एफ होगा, इसका आधार क्या होगा? आई एफ होगा, ठीक है, आई एफ होगा, ठीक है, आई एफ होगा, ठीक है। अब आपसे पूछूं, हम आपसे पूछें अगर आपसे कि यहाँ पर जो ये ओ ओ डैश क्या बराबर नहीं है ए एन? ये भी क्या है? समांतर है। जब समांतर है तो यहाँ पर भी कोण 90 अंश का बना, तो यहाँ पर भी कोण 90 अंश का। क्या होगा? देखिए यहाँ पर ए एन जो होगा, ठीक है, ये जो ए एन ओ ए डैश के बराबर होगा, मतलब कह सकते हैं कि ओ ओ डैश बराबर ए एन, ठीक है, ओ ओ डैश बराबर ए एन। तो ए एन के जगह पर ओ ओ डैश रख सकते हैं, ए एन के जगह पर ओ ओ डैश रख देंगे। जब ओ ओ डैश रखेंगे तो ये क्या होगा? ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश बराबर एन एफ बटे में आई एफ, ठीक है। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 2 मान लें तो इसकी अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब तुलना करते थे, जब समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का तुलना करेंगे तो ये ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश और ये ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश क्या इन दोनों के बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि सी ओ बटे में आई सी बराबर एन एफ बटे में आई एफ, एन एफ बटे में आई एफ होगा। जब तुलना करेंगे तो भाई ये तो हट जाएगा, तो ये सी ओ आई बटे में आई सी और बटे में एन एफ और आई सी, ये बचेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बचेगा, ठीक है। अब जब ये बच गया तो भाई कंप्लीट तो हो गया। अब देखिए क्या करना हो, अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ गए हैं एकदम नज़दीक। और जब नज़दीक आ जाते हैं तो इसको हल कर देते हैं बहुत आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट वाली बात होगी, इसको देखिए, अगर हम कहें आपसे, देखिए जब दर्पण का द्वारा क्या होगा? छोटा होगा, जब दर्पण क्या होगा? जो यहाँ पर छोटा होगा, दर्पण छोटा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको समझना है। जब ये दर्पण क्या होगा? छोटा होगा, तो ये जो एन है आप इसके नज़दीक सट जाएगा, पी के नज़दीक सट जाएगा। तब जब नज़दीक आ जाएगा तो ये क्या होगा? छोटा नज़दीक आएगा तो एन एफ, जो एन एफ है पी एफ के बराबर हो जाएगा। एन एफ जो है पी एफ के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ पर पी एफ रख देंगे, यहाँ पर पी एफ जब रखेंगे तो क्या होगा? सी ओ बटे में आई सी बराबर पी एफ बटे में आई एफ, पी एफ बटे में आई एफ। ये आपका सम अब आ गया। ये जो है, अब देखिए ये इसी से हम क्या करेंगे? अब उस सूत्र का निगमन कर देते हैं, ठीक है। अब वो सूत्र का निगमन करेंगे इसी से,
मेन जड़ ये लाना था, इसी को लाना है भाई। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और देख लेंगे वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कहीं तो एक बार और वीडियो देख लेंगे, और वीडियो देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसको इरेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे हल कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CO और IC, PF और IF दिया है। अगर हम CO को कहें CO भाई कहाँ है, CO, ये CO है। अगर हम कहें कि PO में से, PO मतलब कि पूरी दूरी में से अगर हम PC घटा देंगे तो OC बचेगा। हम जानते हैं अगर हम पूरा में से, ठीक है, पूरा में से हम लोग इतना घटा देंगे तो इतना वाला बचेगा, ठीक है। तो जब उतना में से ये बचेगा, PO में से हम कर रहे हैं कि PO में से, ठीक है, अगर हम PC घटा रहे हैं, ये जो PC दूरी घटा देंगे तो क्या हमारा ये OC नहीं बचेगा, CO चाहे OC नहीं बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब बटे में देखिए यहाँ पर जाए IC, IOC ये दूरी दिया, IC ये दूरी, ध्यान दीजिए ये दो दूरी दिया है, याद दीजिए ये दो दूरी, ये दूरी IOC। अब इस दूरी को कहें कि PC में से, P और C में से PI घटा देंगे, या IP कह सकते हैं, या PI कहिए, ठीक है। PI घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये दूरी बचेगा। हम क्या करेंगे, PC में रहे क्या घटाने के लिए, P और I, मतलब कि PI घटाने के लिए, ठीक है। तो जब PI घटाएंगे तो हमारा ये दूरी बचेगा, ठीक है, बराबर कर देंगे। अब देखिए PF दिया है, PF दिया है, छोड़ दीजिए, PF को नहीं बदलेंगे, PF का मान दिया है, ठीक है। PF का क्या मान दिया हुआ है, IF कह रहे हैं, IF ये दूरी, ठीक है। अगर हम PI में से PF घटा देंगे, ठीक है, PI में से अगर हम PF घटा देंगे तो भाई हमारा IF तो दूरी बचेगा ना भाई, बचेगा। एकदम सिंपल है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चित्र, अगर हम आपसे पहले भी कहा हूँ कि जो अगर आप चित्र समझ जाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए PO का मान क्या दिया, PO से दूरी माने U मान है। तो देखिए अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में U भी स्मॉल, U भी और F तीनों क्या होते हैं, भैया याद रखिएगा, तीनों होते हैं निगेटिव। तो तीनों निगेटिव तो क्या होगा, यहाँ पर PO क्या होगा, माइनस यू होगा, ठीक है, माइनस यू होगा भाई, माइनस यू, ठीक है। अब देखिए माइनस PC, P से C तक की दूरी क्या मानेंगे, R मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस R हो जाएगा, ठीक है, बटे में P से C का भी माने माइनस R हुआ है। PI माइनस PI, P से I तक की क्या माने, दूरी V माने, ठीक है, V माने तो क्या होगा, माइनस V हो गया, बराबर PF की दूरी क्या है, माने स्मॉल है, तो PF की जो दूरी माने स्मॉल F बटे में P से I देखिए यहाँ पर माने माइनस V माइनस, ठीक है, ये भी माइनस में है, ठीक है, ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है। PF क्या माने, अभी माइनस F माने यहाँ पर, तो माइनस F, ठीक है, माइनस F। अब क्या करेंगे भाई, माइनस ही हो गया, जब ये माइनस निकल कर ये बाहर होगा तो प्लस होगा, बटे में R हो जाएगा, ठीक है, और माइनस R है, जब ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस भी है, ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस भी होगा, ठीक है, बराबर माइनस F दिया है, और यहाँ पर माइनस भी है, जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस F होगा। और इसका क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके, तो यहाँ पर माइनस U प्लस R माइनस V प्लस F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F कोष्टक माइनस R प्लस V, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को गुणा कर लेते हैं, इनमें से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इसका जब इनमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो U भी बचेगा, U भी हो गया, ठीक है, U भी हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस UF होगा, ठीक है, प्लस, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा और R भी हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, अपने से गुणा करिएगा, R भी हो जाएगा। जब ये प्लस में प्लस गुणा करेंगे तो प्लस RF होगा, प्लस RF हो जाएगा, प्लस RF होगा, बराबर इसका इसे गुणा करेंगे तो प्लस RF होगा, और यहाँ पर माइनस VF होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, UVF से भाग देंगे, UVF से भाग देते हैं। जब UVF से यहीं पर हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पर हम भाग दे देते हैं, तो UVF से क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे,
देखिए ये जो आर एफ से आर एफ कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। तो जब हम लोग भाग कर देंगे इनमें यू भी यफ, यू भी यफ, यू भी यफ, और यहाँ पर भी यू भी यफ, ठीक है, यू भी यफ। ठीक है, यू भी से यू भी कट गया, ये यू भी से ये यू भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक बटा यफ, एक बटे यफ, एक बटा यफ, ठीक है, माइनस यहाँ से यू एफ और यू एफ कटेगा, यहाँ से यू एफ और यू एफ कटेगा, तो यहाँ पर एक बटे भी बचेगा, तो यहाँ पर एक बटे भी बचेगा, एक बटे भी बच गया। अब देखिए यहाँ से आर दिया है, आर भी दिया है कि, लेकिन आर तो नीचे दिया नहीं, कैसे कटेगा। हम जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2f जब रखेंगे, ठीक है, 2f यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, पहले भी से भी कटा देते हैं, ठीक है, भी से भी कट गए, यहाँ से भी एफ से भी एफ कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा आर, आर माइनस आर बटे में यू एफ बचा, यू एफ बचा, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर कट गया तो एक बटे में यू बचा, एक बटे में यू बचा, और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस में एक बटे यू, माइनस में एक बटे यू बचा है। देखिए हम कहें कि आर बराबर 2f होता है, तो यहाँ पर हम 2f रखेंगे, यहाँ पर जब 2f रखेंगे तो यहाँ से एक f से ये f कट गया, तो ये बचा 2 बटे में u, और यहाँ पर माइनस यू, तो इधर जाएगा तो प्लस कर देगा उसको, उधर जाएगा तो क्या करेगा, उसको प्लस करेगा। जब ये प्लस करेगा तो भाई इस तरह उल्टा लिख रहे देखती है, जब यहाँ पर 1/f हुआ माइनस 1/v, ठीक है, 1/f 1/v, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, बराबर माइनस 1/u, 1/u, ठीक है, 1/u, यहाँ पे जाएगा तो प्लस 2/u, ठीक है, 2/u। जब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेकर कटाएंगे, जब एलसीएम लेकर कटाएंगे तो यहाँ पर भाई लिख दें, यहाँ पर लिखते रहती है, जब एलसीएम लेकर कटाएंगे इसको तो आपका यही प्राप्त होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, यही आपका सूत्र का निगमन होगा। तो आप इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपको भाई बहुत आसान है, तो ठीक है।